हिंदुस्तान खासकर उत्तर प्रदेश के मदारिस की तालीम पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। कभी मदरसों का सर्वे कराया जाता है तो कभी मदरसों की जांच कराई जाती है। कहा जाता है कि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम से ही तालिब इल्मों को आरास्ता कराया जाता रहा है। असरी तालीम से बच्चे महरूम रहते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी मदरसों पर भी कई तरह के इल्ज़ाम लगती आ रही है। हमारा जाना अभी चंद दिन कबल यूपी रियासत का अयोध्या धाम से कबल अम्बेडकर नगर ज़िला के बसखारी में हुआ। उसी जगह पर मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अशरफी का दरगाह शरीफ कोचाचा शरीफ भी है। इस दौरान एक मदरसे पर भी नज़र गई। ये मदरसा काफ़ी खूबसूरत नज़र आया। साथ ही देखकर खुशी हुई कि यहाँ की तालीम, खुसूसन यूपी के मदारिस की तालीम जदीद किस्म की है। अंग्रेज़ी, हिंदी, साइंस के अलावा दीनी तालीम से तालिब इल्मों को आरास्ता कराया जाता है। मदरसे से को देखकर लगा कि बेवजह मदारिस को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। वहीं था कि फिर एक बार मदरसों की जांच का फरमान सोशल मीडिया पर नज़र आया। इस वक्त बसखारी के मदरसा दारुल उलूम महबूब यज़दानी का जायज़ा और यहाँ के तालिब इल्मों से तालीम पर गुफ्तगू कर रहा था कि इसी दौरान मदारिस की फिर जांच की खबर देखने को मिली। मदरसे में दीनी तालीम के अलावा असरी तालीम भी देखी। फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे भी नज़र आए जिनकी अंग्रेज़ी किसी CBSE के तालिब इल्म से कम नहीं थी और ये बच्चे इसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। अगर देखा जाए तो सभी मज़ाहिब के बच्चे इन मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। साथ ही यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील के अलावा दिगर ओहदे पर फायज़ हैं। बावजूद इसके मदरसों पर न सिर्फ सरकारी तौर पर बल्कि मुख्तलिफ तंजीम के ज़रिए इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है। आप कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? जी, मैं मदरसा दारुल उलूम महबूब यज़दानी बसखारी शरीफ अम्बेडकर नगर में तालीम हासिल करता हूँ। उत्तर प्रदेश? जी, उत्तर प्रदेश। यहाँ तालीम कैसी होती है? यहाँ तालीम जो है तमाम बेहतरीन अदारों से बेहतरीन तालीम होती है। बेहतरीन तालीम? जी। क्या क्या है सब्जेक्ट? यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अरबी है, इंग्लिश है, मैथ है और हिंदी और इस्लामिक तालीम वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर शामिल की अच्छा, हमको बसखारी से आना है मदरसा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, बसखारी से आना है मदरसा जी, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में कहेंगे कि आई कैन गोइंग टू मदरसा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के गृह मंत्री कौन है हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। अमित शाह जी। और एनडीए सरकार जब पहली बार यहाँ बनी थी? जी, कौन सी सरकार? एनडीए की सरकार। एनडीए? जैसे अभी एनडीए जी। की सरकार बीजेपी की, तो इसके पहले भी बीजेपी की बनी थी 77 या ऐसी कुछ। तो उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? जी, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। क्या तालीम हासिल करें? I am a student of secondary Persian in this Darul Uloom. Our teachers are giving us education with modern education and Islamic education. ये मदरसे की तालीम है जो आप? Yes. Our teachers are giving us Islamic education with modern education. In modern education, science, English, maths are included. तो यहाँ सारी तालीम Yes. मौजूद है। आपको कैसा लगता है यहाँ पढ़ने में आज स्कूल के? I am feeling grateful to be a student of this great Darul Uloom. क्या नाम हुआ आपका? My name is Ubaid Raza. कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? दारुल उलूम महबूब यज़दानी बसखारी शरीफ अम्बेडकर नगर यूपी। यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे हिंदी, उर्दू, मैथ, साइंस और भी GK वगैरह दीनियात इस्लामी की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी अच्छा, बसखारी से आप मदरसा आ रहे हैं? जी, आई एम गोइंग टू मदरसा। और क्या जानते हैं? जनरल नॉलेज जानते जी, हैं? जनरल जानते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में जब पहली बार बीजेपी की यानी एनडीए की सरकार बनी थी जी जी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ के कौन थे? जनाब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अभी गृह मंत्री कौन है? अभी जनाब अमित शाह जी। प्रधानमंत्री? जनाब नरेंद्र मोदी जी।
सही से मालूम है ना? जी। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और क्या क्या यहाँ पर है? साइंस की तालीम भी है? जी, साइंस होती है। उसमें है महारत हासिल है? जी जी आती है। क्या नाम हुआ आपका? ज़ियाउल मुस्तफ़ा। कौन सा मदरसा है? ये हमारा मादरे इल्मी दारुल उलूम बैज़ानी है और हमने इसमें तालीम हासिल की 5 तक। फिर दरस निज़ामिया भी हमने यहाँ पढ़ा। हमने हिफ्ज़ का भी कोर्स भी किया यहाँ और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मौज़ानी में जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे। मेरे कम से कम 10 साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, गैर मुस्लिम बच्चे भी बच्चियाँ भी थीं और बेपनाह मोहब्बत थी और ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मदरसा है। पूरा हिंदुस्तान सिमटा हुआ था इस मदरसे में जब हम पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने फिर BA यहाँ से किया, शिबली से किया। फिर हम MA हमने किया जलालपुर से। फिर उसके बाद ये दिल में लगन हुई कि मदरसे की अहमियत को उजागर किया जाए और हमने कई एग्ज़ाम भी दिए। जैसे UP PCS हमने दिया, फिर RO IRO का भी हमने एग्ज़ाम दिया। फिर हमको नेट में एग्ज़ाम में बैठना पड़ा। हम इसमें क्वालिफाई भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है एक वैसे मुसलमान हैं और दूसरी अल्लाह का शुक्र हम हिंदुस्तानी हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है रब का। ये बताइए कि UP में या पूरे हिंदुस्तान की बात आप लीजिए, वो बदनाम किया जाता है कि मदरसे में तालीम नहीं है, दीनी तालीम है, असीरी तालीम नहीं है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। क्या ये हकीकत है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी इस वजह से है कि मैं बताता चलूँ आपको 1947 के बाद के मामला है, लेकिन 47 से पहले आप देखेंगे जितने मदारिस थे, चाहे मुंशी प्रेमचंद्र जी हों, चाहे फिराक गोरखपुरी हों, बड़े बड़े उदबा जो थे सब मदरसे के फारिग़ीन, सब उनके असातिज़ा जो थे फ़ारसी पढ़ाते थे, उनको उर्दू की तालीम देते थे। उनकी अपनी डिग्रियाँ तो ना थीं, लेकिन ये यकीन था कि जो ये बड़े बड़े उदबा जो थे, चाहे फिराक गोरखपुरी, चाहे वो आपका प्रेमचंद्र जी हों, चाहे पंडित ब्रिजनयन चकबस्त हों, ये सब का ताल्लुक़ मदरसे से था। हमने बाद में बांटा जब ऐसे जहनीत के लोग आए जिनको वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत ही न थी, लेकिन जो हिंदुस्तान से जिनको मोहब्बत थी वो यकीन मदरसे से मोहब्बत रखते थे, जिन्होंने इस देश को फ़ायदा पहुंचाया और फ़रोग़ दिया और तरक्की से हमकिनार कराया। सब का ताल्लुक़ मदरसे से था। सब आज़ाद ले लीजिए आप, चाहे मुंशी प्रेमचंद्र जी ले लीजिए आप, चाहे आप किसका नाम मिले आप, जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की दी अपने प्यारे वतन को, उनका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ था मदरसे अरबिया से। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी मदरसों में नहीं, ज़रा सा मैंने बताया आपको, जब मैं पढ़ता था यहाँ पर 5 तक मेरे अपने साथी थे। हम तो पढ़ते थे साथ में खेलते थे, साथ में त्यौहार मनाते थे। ये मदरसे का ख़ास मामला था। भेदभाव तो बाद में हुआ। ऐसे लोग हैं जो वाकई चाहते नहीं हमारा देश वतन अज़ीज़ या हम वतन भाई साथ साथ रहें, वो ये नहीं चाहते। हालांकि मदरसे में तो ऐसा मामला कि हम लोग अपने साथ बैठते थे, खाते, पता ही नहीं चलता था ये कोई गैर मुस्लिम है। पता है कोई तीसरा देखकर एहसास नहीं कर पाता कि वाकई गैर मुस्लिम है। औरतों का एहतराम है इस्लाम? औरतों का एहतराम इस कदर इस्लाम ने दिया। मैं बताता चलूँ, इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मज़हब है जो बाप की विरासत बेटी में तकसीम करता है। आप कहीं नहीं पाएंगे। मैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पढ़ रहा था, वो क्या नाम उसका है, बड़ी अच्छी कहानी है। उसमें हासिल था जब बाप मर जाता है तो चारों बेटे माँ को निकाल देते हैं। इस कदर उससे पेश आते हैं, उसको गंगा में डूबना पड़ता है। और बरजस्ता उन्होंने कह दिया कि बाप के मरने के बाद न बीवी का हक न बेटी का हक। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। उन्होंने हवाला भी दिया अपनी किताबों का, लेकिन कुरान में बरजस्ता लिखा हुआ है यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लुल हज़्ज़िल उन्सयैन। जिस तरह बेटे का हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है बाप की विरासत में। ऐसा हुकूक आप किसी मज़हब नहीं पाएंगे। आप ये मदरसा ही तालीम देता है बेटियों के हुकूक से, चाहे माँ का हुकूक हो, चाहे बहन का हुकूक हो, चाहे बीवी का हुकूक हो, चाहे बेटी का हुकूक हो। अच्छा, आप मानते हैं कि मदरसे में जो तालीम है वो सरकारी स्कूल से कम नहीं? कम ही नहीं। मैंने बताया आपको, मेरे साथी इसमें डॉक्टर भी हैं, मेरे अपने साथी मतलब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से पढ़े हैं। मैं खुद देखी पढ़ा हूँ। मेरा एक दोस्त इंजीनियर है, एक मेरा अपना साथी हैदराबाद में बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। क्या तारीफ हुई आपकी? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सलीम है और मैं बसखारी का रहने वाला हूँ।
और मेरे दादा इसमें पढ़ाते थे और मेरे भाई भी पढ़ाते हैं इसमें। आपका मदरसा लगता है कि कदीमी मदरसा है। जी, हमारा मदरसा बहुत कदीमी है और ये 1934 में कायम हुआ है। अच्छा, जी, यहाँ तालीम क्या है? यहाँ तालीम अरबी फ़ारसी के साथ साथ मैथ, साइंस, अंग्रेज़ी, हिंदी, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर साइंस वगैरह सारी तालीम दी जाती है। सारी तालीम। जी, सब्जेक्ट हमारे यहाँ सब्जेक्ट तो आपने बता दिया। जी, अच्छा, ये तो क्लासेस क्या क्या हैं? हमारे यहाँ क्लासेस सीनियर सेकेंडरी है और कामिल है, कामिल अव्वल है, कामिल दोम है, कामिल सोम है, सारी हमारे यहाँ क्लासेस हैं। मौलवी के बाद फिर आपका आलिम का आता है, जी, फाजिल है उसके बाद, फाजिल है उसके बाद, कामिल है उसके बाद फाजिल। कामिल है उसके बाद फाजिल। जी। फाजिल की भी पढ़ाई है? फाजिल के नहीं, हमारे यहाँ कामिल तक मान्यता है। कामिल का जी, कितने साल का कामिल का कोर्स है? जी, कामिल का कोर्स कितने 3 साल का है। अच्छा, आपका ये मदरसा चलता कैसे है? हमारा मदरसा दरअसल हमारे जो मैनेजर साहब हैं पीर सैयद अहमद अशरफ, इनकी बड़ी कोशिशें और काविशें हैं। इनके कुछ मखसूस लोग हैं जो मदरसे को चंदा देते हैं और अवामी चंदा यहाँ कतई नहीं होता है। और हमारे जो पीर साहब यहाँ के मैनेजर हैं सैयद अहमद अशरफ साहब, उनकी बड़ी कोशिशें हैं। और एक खूबी की बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हॉस्टल का निज़ाम है और फूड का इंतज़ाम है, खाने का, हत्ता के किताबें और हमारे यहाँ जो ड्रेसेस हैं, ये सब मैनेजर साहब की तरफ फ्री इंतज़ाम है उनकी तरफ से। शायद ये पहला मदरसा है जहाँ पर अवामी चंदे से नहीं चलता, बस ख़वास लोग हैं वही लोग चलाते हैं। बाकी हमारे मैनेजर साहब खुद अपने ज़ाती पैसे से बच्चों के खाने का इंतज़ाम करते हैं, हत्ता के ड्रेसेस और मुफ्त किताबें भी वो तकसीम करते हैं बच्चों को। तो ये तो मदरसा बोर्ड से आपका? जी, हमारा मदरसा बोर्ड से इलाहा। जी, जी, तो पैसा तो देती होगी? हाँ, गवर्नमेंट पैसा देती है। जो मुदर्रिसीन हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह, हाँ, तनख्वाह हमारी गवर्नमेंट देती है। रहने सहने खाने और बच्चों को रहने सहने खाने का इंतज़ाम हमारी तंजीम करती है, हमारा मदरसा करता है, हमारा ट्रस्ट करता है। मुंतज़िमा कमेटी भी? जी, मुंतज़िमा कमेटी है। जी, अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि बराबर अक्सर बेशतर आप सुनते ही रहते होंगे, जी, हम भी सुनते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम के अलावा असली तालीम नहीं दिलाई गई। ये कई मदरसे को ख़त्म भी किया गया इस मामले में। जी सर, तो क्या ये सच्चाई क्या है? बिल्कुल ये कतई सच्चाई नहीं है। हमारे यहाँ दीनी तालीम अब उसको, हाँ, नहीं, मैं सच्चाई इसलिए नहीं है कि तकरीबन हमारे यहाँ जो बोर्ड से निसाब है उस निसाब के मुताबिक तालीम हासिल की जाती है और बच्चों को तालीम दी जाती है। और असरी तालीम हमारे यहाँ जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि हमारे यहाँ मैथमेटिक्स भी है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, साइंस भी है। तो ये सारी तालीमें दी जा रही हैं और वो भी बोर्ड ने जो निसाब कायम किया है उसके मुताबिक दी जा रही हैं। ये जगह बसखारी है शायद? ये बसखारी शरीफ, अम्बेडकर नगर। गालिबन ये बड़ी बाबरकत जगह है क्योंकि यहाँ पाए के बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा, आराम फरमा। जी, 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 अशरफ जहाँ के समनानी रहमतुल्लाह है। और आपका ताल्लुक़ बिहार से भी रहा है, मुल्क से जी, मुरीद भी हैं। जी। तो ये जगह बाबरकत जगह है, तो ऐसी जगह पे कुछ मुश्किलातें भी पेश आती हैं, सरपसंद अनासिर की नज़र भी रहती है। तो आपके मदरसे इसके शिकार हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बसखारी शरीफ ये गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। सारे त्यौहार भी आपस में सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। और कुछ मदरसे की खुसूसियात के बारे में बताइए। हमारे यहाँ मदरसे में जैसा कि हमने बताया कि अरबी और फ़ारसी के साथ साथ जो असरी तालीम दी जाती है, उसके अलावा हमारे यहाँ मैनेजर साहब ने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है जो आप देख भी रहे हैं और मुस्तकबिल में उनका इरादा और भी अच्छी बिल्डिंग बनाने का है। साथ में हमारे यहाँ लाइब्रेरी है और बड़ी लाइब्रेरी के क़याम का भी इरादा है। और इसके साथ साथ और भी असरी तालीम में जितनी कोशिश की जा रही है कि अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। आपकी तारीख? नाचीज़ को मोहम्मद असलम वारसी कहते हैं। आप यहाँ?
मैं बहैसियत प्रिंसिपल यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है जी। इसमें सज्जादा नशीं का भी ताउन रहता होगा जो मैनेजर है? जी, चूँकि इस मदरसे के जो बानी हैं ख़तीबुल हिंद पीर हज़रत सैयद कुमैल अशरफ अशफ़ीउल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इस मदरसे के बानी हैं और उन्हीं की कोशिशों और काविशों से ये मदरसा कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जो है बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। उनके विसाल के बाद उनके शहज़ादे और उनके वली-अहद पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद अहमद अशरफ अशफ़ीउल जिलानी की कोशिशों और काविशों का ये नतीजा है कि आज ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, आप उसे देख भी रहे हैं। और उनका पूरा ताउन, उनकी पूरी कोशिश रहती है, एक एक बच्चे पे नज़र रहती है कि हमारे किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और हत्ता कि जब भी आते हैं कहीं किताबें तकसीम करके जाते हैं, बच्चों को ड्रेस तकसीम करके जाते हैं और बच्चों के खाने पीने का जो मीनू है उस पर उनका बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो रहती है कि बच्चों को हफ्ते में ये मीनू होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जहाँ तक मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ और मदरसे के खाने के ताल्लुक़ से मैं एक बात बता दूँ, जैसा खाना यहाँ पर दिया जाता है शायद ही किसी इदारे में हो।